सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन, हमारे अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रभु के अद्भुत कार्य को, प्रभु के अद्भुत उपस्थिति को हम सभी अपने जीवन में देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आप हर दिन हमें नहीं बल्कि उस जीवित परमेश्वर को ढूंढते हुए हमारे संग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं। आप इस आराधना भवन तक आते हैं और हम साथ मिलके प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा करते हैं और उसके वचनों पर मनन करते हैं। तो आज के इस दिन में, इस समय में प्रभु ने फिर से हम सबों को अपने उपस्थिति में लेकर आया है। तो आइए हम बड़े ही विश्वास के साथ उस जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके सम्मान के लिए हम उसकी उपस्थिति में आए। आप सभी जहाँ कहीं भी हैं जो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, आइए हम फिर से एक मन होकर बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन कीर्ति, बहन मेरी, बहन सोनम और भाई ज्योतिष। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति और बहन अंजना। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें अपने दास के माध्यम से सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक बातों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में सम्मिलित हो जाते हैं। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखें, हाथों को खुला छोड़े और एक छोटे बच्चे की तरह उस परमेश्वर के पास आए। अपने हृदयों को खोलिए, अपने मनों को शांत कीजिए, क्योंकि ये पल होता है कि वो प्रभु, वो ईश्वर अपने वचन में कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। आप ये मानिए कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आप जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर आपके उस स्थान में उपस्थित है और आप उस परमेश्वर से जो भी कहना चाहते हैं, अपने हृदयों की वेदनाओं को, दर्दों को, तकलीफों को, समस्याओं को जो नहीं कह पाते हैं, अपने जीवन की तमाम बातों को इस वक्त पुकारिए उस परमेश्वर को। मुखों को खोलते हुए उस परमेश्वर को पुकारिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, फिर से सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, ये बच्चे हर दिन आपसे मिलने को आते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों को सुनना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता, ये आपसे भरना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू आज ऐसा करना कि पिता तू हमें अपने आप से जोड़ना प्रभु परमेश्वर। हे पिता, जो भी ऐसी बातें, जो भी ऐसी बंधनें जो पिता परमेश्वर हमें आराधना करने में पिता परमेश्वर बाधा उत्पन्न करती है, हर एक उन रुकावटों को यीशु के नाम से दूर करना प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हर एक उन बंद दरवाजे को तू आज खोलना प्रभु परमेश्वर। हे पिता, हमें भी वैसे आत्मा को देना जिस प्रकार तूने दाऊद को दिया था पिता परमेश्वर। जब वो आराधना करता था पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करता था पिता परमेश्वर, वो आप में खो जाता था प्रभु। हमें भी ऐसी शक्ति देना, सामर्थ्य देना, बल देना, ताकि पिता हम राजा दाऊद की तरह पिता परमेश्वर आपकी आराधना खुलकर कर सके प्रभु। हे प्रभु, तूने ऐसा किया प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इस वक्त तेरे बेटे बेटियों के लिए मांगता हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी ऐसी बंधनें हैं, जितने भी ऐसी रुकावट है जो पिता परमेश्वर, जितने भी ऐसी बंधन है जो आपके आशीष से रोकती पिता, हर एक उन बंधनों को यीशु के नाम से दूर करना प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, मांगते हैं तू अपनी आत्मा को देना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को देना, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे वचन को सुन पाए पिता, हम तेरी आराधना कर पाए पिता परमेश्वर,
और पिता आपका धन्यवाद करते हैं। इस आराधना को तूने सुना है प्रभु परमेश्वर, इस वचन उद्घोषणा को तूने सुना है प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हर बातों को आपके हाथों में समर्पित करते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस वक्त हम इस गीत के माध्यम से प्रभु को पुकारें और अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। तुझ
इस वक्त एक और गीत के माध्यम से हम प्रभु को महिमा देंगे। परमेश्वर तेरी आराधना, सामर्थी प्रभु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। आराधना 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 करूं आराधना, हाथों को उठा के करूं आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना।
करूं मैं तेरी आराधना, मन से करूं मैं तेरी आराधना, सामर्थ से करूं तेरी आराधना। आराधना 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 सचमुच पिता, हम सौभाग्यशाली हैं प्रभु पिता कि आज हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। आज हमारे मुख आपका गुणगान करते हैं प्रभु। हे पिता, आप निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे गीतों को सुनते हैं पिता। आप हमारे हृदय की हर एक व्यथाओं को आप सुनते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज की प्रार्थना सभा को आपने सफल किया और आज के दिन प्रभु फिर से बहुत सारे लोगों ने आपको ग्रहण किया प्रभु, और वे पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त किए पिता। आपकी आत्मा से भरे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए 2 वचन दिए गए हैं। पहला वचन है मलाकी के ग्रंथ से, अध्याय 4 वचन संख्या 2, जिसे वचन ऐसा कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। और दूसरा वचन है पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन संख्या 9। हम उन बातों के विषय में बोलते हैं जिनके संबंध में धर्म ग्रंथ यह कहता है, ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं और ना कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, ये स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, ये हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थनादय परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्चेज है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्तर के लिए और ऐसे जितने सेवक, दास, दासी, आराधक या जिस रूप से भी सेवा कार्य में लगे हुए हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने सही खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते हैं गर्भ से लेकर अब तक तूने हम सबको पाप से बचाया प्रभु। हम जब जब गिरे हैं प्रभु हमारा हाथ थामा और हमें उन तमाम गुनाह पाप से मुक्त किया, शुद्ध किया, पवित्र किया जो हमने बार बार किए हैं प्रभु। यीशु के नाम से हमें मुक्ति मिली, यीशु के नाम से हम शुद्ध हुए, पवित्र हुए, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस वक्त जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, उन सबको और अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। फिर से उन तमाम बातों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं जो हमने किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार से, कैसे भी किया हो, उसके लिए तू हम सबको क्षमा कर। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर। और इस वक्त वही सामर्थ, वही आत्मा, वही अभिषेक जो तूने यीशु को दिया था सुसमाचार सुनाने के लिए, हम सबको दे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो मलाकी 4:2 और पहला कुरिन्थ 2:9। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्योदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आज का वचन। मलाकी ग्रंथ जब आप पढ़िएगा तो मलाकी ग्रंथ में जो किस्से कहानियाँ जो थी, वो मलाकी ग्रंथ में जो प्रभु की नाराज़गी थी, और नाराज़गी के बाद प्रभु के दास ने प्रार्थना की और प्रभु ने दया बरसाना शुरू किया। तो वहाँ प्रभु कह रहा है कि कयामत जब आएगा तो क्या होगा, ये समझा रहा है प्रभु कि कयामत आएगा तो क्या होगा। कयामत में बोलने से मैं बहुत बचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले यहाँ तो सब ठीक हो जाए फिर कयामत की बात करेंगे। और मैं जानता हूँ कि मनुष्य इतना भी आत्मिक नहीं है कि स्वर्ग और नरक मिले इसके लिए अपने दिनचर्या को ठीक रखें। ये मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसा बहुत, मुझे तो आज तक ऐसा कोई नहीं मिला कि वो स्वर्ग जाने के लिए यहाँ पाप नहीं कर रहा हो, या नरक जाने से डर से यहाँ धर्म कर रहा हो। ऐसा व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला। गलतियाँ हम सबसे होती हैं, आप सब लोगों से होती है। तो इसलिए कयामत की बात तो मैं बहुत नहीं करता हूँ। हालांकि कयामत सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे मृत्यु सत्य है तो पुनरुत्थान भी सत्य है। अगर ये सत्य नहीं है तो हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? यीशु के बारे में ही बताते हैं, और यीशु का मरना और यीशु का जीना दोनों ही सत्य है। वैसे ही पुनरुत्थान और उनका पुनरागमन भी सत्य है। तो प्रभु यहाँ समझा रहे थे कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उस समय भी थे और आज भी हैं, जिनका एक सवाल है, आखिर ये सिलसिला कब थमेगा? आखिर ये समस्याएं कब रुकेगी?
और आखिर जो बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, और हम जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्या वो सुनो, सही है कि नहीं? सबके दिमाग में घूमता होगा, सब छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके दिमाग में सब उतना ही परेशान है। अभी कुछ समय पहले एक बच्ची आई मेरे पास, मेरे साथ वो जब केबिन में गई तो लिखा था उसमें, रिक्वेस्ट में लिखा था डिप्रेशन है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है। मैंने उसको देखा, मैंने कहा कि ब्रेकअप हो गया है। बोली नहीं, मर गया। ये घटना मुझे कुछ देर तक हिलाती रही और मैं समझ पा रहा था कि सब कुछ वो सच बोल रही है, क्योंकि हम लोगों को ये ईश्वरीय कृपा है कि आप आत्मा से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या आपका रिश्ता व्यभिचार में रहा है कि प्यार में रहा है, ये सारी बातें समझ में आती है। आप किस वजह से किसको ढूंढ रहे हो, ये बातें समझ में आती है। उसके भी मन में ये सवाल चल रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा किसी का। मैं भी एक समय के लिए झटके में लगा कि प्रभु बच्चा है। जब मेरा बच्चा भी मरा था तो मैंने ये सवाल पूछ दिया था, जबकि मैं इतना बूढ़ा हूँ। उस समय भी मैंने 16 में ये सवाल पूछा था कि प्रभु अगर उसको देना ही नहीं था तो फिर भेजे क्यों। तो कई बार जब आदमी के जीवन में समस्याएं आती है तो ये सवाल उसके मन में कचोटता है, जैसे उस बच्ची के मन में कचोट रहा होगा कि प्रभु इस रिश्ते को इतने अंजाम तक क्यों ले गए जब उसको रहना ही नहीं था। खैर बच्चे पे प्रभु का आत्मा है, अब धीरे धीरे वो स्वतंत्र हो रही, मेरे साथ रहती। लेकिन ये सबके जीवन में है कि कोई सोचता होगा प्रभु मैं इतना पढ़ता हूँ, नौकरी नहीं हो रही है। कोई सोच रहा है कर्ज नहीं जा रहा। और स्थितियां इतनी बुरी बद की बदतर होती जा रही है कि मैं आपको बताऊं तो बड़ी आश्चर्य लगे। एक महिला आई मेरे पास और कहने लगी कि भैया मैं कर्ज में हूं। मैंने कहा प्रभु स्वतंत्र करेगा। फिर प्रभु का आत्मा मेरे से बोला कि पूछो इससे कैसे कर्ज लिए। मैंने कहा बहन कितना कर्ज? बोली 10 लाख। कहाँ से ली हैं? तो ब्याज में महाजन से। प्रभु का आत्मा बोला कि पूछो इससे कहाँ दी है। मैंने कहा कहाँ दी हैं? तो मैंने कहा कि सुनिएगा ध्यान से। तो उस महिला ने कहा कि किसी सेवक को। मैंने कहा 10 लाख रुपया किसी सेवक को, क्यों? तो सेवक को बेदी बनाना था और उन्होंने कहा कि अगर आप ये बेदी निर्माण के कार्य में हमारी मदद करोगे तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का प्रभु अंत कर देगा। और इतना ही नहीं, वो महान महिला अपना घर भी बेच के उस सेवक को दी है। घर भी बेची और बाहर से कर्जा लेके भी 10 लाख रुपया दिया। लूटा किसने? मुझे किसने लूटा? सेवक ने। और कितना पावरफुल सेवक है कि सेवक यहाँ से नहीं है, साउथ अफ्रीका से। वो मिला कैसे? तो ऑनलाइन या जैसे भी। कितना कन्विंसिंग पावर है कि दे दिया लो। अब वो महिला के मन में तो यही चल रहा होगा ना कि भैया मैंने तो प्रभु आपको दिया। और एक और किस्सा, अब सेवक बुला रहा है कि आइए हम आपको पैसा दे देंगे। मैंने कहा कि उसको बोले अकाउंट में रख देगा। तो नहीं, प्रभु बोला है पहले प्रार्थना करेंगे आपके लिए फिर पैसा देंगे। हम कि प्रभु उसका तो क्या बोल रहा है, मेरा प्रभु बोल रहा है कि फिर से वो धोखा देने के लिए आपको बुला रहा है। ये सब कहानियां जो मैं आज आपको सुना रहा हूं वो इसलिए सुना रहा हूं कि जितने लोग इस वक्त
उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, वो प्रभु बोल रहा है कि इसका अंत हो जाएगा, ये सारी समस्याएं खत्म होगी और प्रभु में किया गया कोई कार्य कभी व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु अपने बच्चों को संभालता है। और उस समय भी यही घटना घट रही थी मलाकी ग्रंथ में। लोग चोर थे, दशमांश नहीं देते थे, व्यभिचार में थे, नशे में थे, प्रभु के मार्ग से भटके हुए थे, एक भी प्रभु को जानने और मानने वाले लोग नहीं थे। और उस समय प्रभु कह रहा है कि मैं इसमें से जो लोग भी थोड़ा बहुत प्रभु को मानेगा, जानेगा, उसको तो मैं ठीक करूंगा ही करूंगा, लेकिन इन लोगों के जीवन को मैं ऐसा कर दूंगा कि अंत के दिन में इसका दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? चार का एक पढ़ी, मलाकी 4:1। क्योंकि देखो वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब इस वचन में कहा जा रहा है कि अंत के दिन में जब जो लोग गलत कर रहे हैं, प्रभु उनको जला के राख कर देगा, और जो लोग अच्छे कर रहे हैं उनको अलग कर लेगा। लेकिन मैं आज एक नई बात बता रहा हूं आपको। मैं कयामत के पहले की बात कह रहा हूं। कयामत के बाद तो ये होना तय ही है कि जिसने बुरा किया उसका बुरा होगा, वो चाहे सेवक हो, चाहे दास हो, चाहे कोई भी हो। और सबसे ज़्यादा तो सेवक लोग को हिसाब देना पड़ेगा। जिसको जितना दिया गया है उससे उतना लिया जाएगा। मतलब सेवक लोग जब जैसे वो भाई जो प्रभु के दास हैं, सो कॉल्ड दास हैं, जो उस बहन को लूटा, चाहे जिस भी अवस्था में लूटा, उनको सबसे पहले हिसाब देना पड़ेगा। ये तो कयामत की बात है। लेकिन मैं एक नई चीज़ बता के जा रहा हूँ कि कयामत के पहले भी यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। एक जगह लिखा है कि जब तक कौड़ी कौड़ी दमड़ी दमड़ी आप चुका ना दो, तब तक यहाँ से आप रिलीज नहीं होने वाले हो। मतलब यहाँ से नहीं मरोगे आप, आपकी मृत्यु तक भी नहीं होने देगा। पहले यहाँ भुगतना पड़ता है आदमी को। हालेलुया। यहाँ क्या करना पड़ता है? भुगतना पड़ता है। ये कहाँ वचन है जब तक कौड़ी कौड़ी दमड़ी दमड़ी चुका ना दिए? नए नियम में है ना? अगर किसी को याद हो तो पूछ कर डाल दो, लोगों को जानने में ये आसानी रहेगा। किसी सुसमाचार में ही। तो सबसे पहले ये समझ लेना है कि जो लोग अच्छा कर रहा है और जो लोग बुरा कर रहा है, जो लोग बुरा कर रहा है अगर उनके जीवन में अच्छा हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है, इस पे एक दृष्टांत है। फिर मैं आगे वचन में पढ़ूं। नए नियम को जब आप पढ़िएगा तो नए नियम में यीशु ने एक कहानी कहाई, और कहानी में ये सिखाया कि एक मजदूर बीज को बोया, बीज बो के वो चला गया। सुबह में जब आया तो देखा कुछ जंगली बीज भी हो गए, और जंगली बीज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसने अपने मालिक से जाके कहा कि माई बाप, जो बीज मैंने बोया नहीं था वो भी हो गया है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जो अच्छा है, जो मैंने बीज जो बोया है उसको वो दबा रहा है, क्या करूं, काट दूं? तो वहां उसके मालिक ने कहा कि नहीं, अभी अगर काटोगे तो गलती से अच्छा बीज भी कट सकता है, और कटने के संदर्भ में उसको कष्ट हो जाएगा, तो अभी चलने दो। जब समय आएगा, जब अंत हो जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि इसमें बाली पड़ेगा और उसमें बाली नहीं पड़ेगा, तो उसमें काट लेना आसान रहेगा, और जो जंगली रहेगा उसको भूसा बना के जला दिया जाएगा। मिला वचन? मत्ती 5:26 पढ़ो।
मैं तुमसे यह कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। देखिए, मैंने कहा ये वचन डाल दीजिए ताकि आप लोग भी देखिए कि जब तक कौड़ी कौड़ी चुका ना दो तब तक वहाँ से निकल नहीं पाओगे। ये पृथ्वी की बात हो रही है कि यहाँ जो भी आपने किया है उसका हिसाब पहले देना होगा। जो भी आप समझ लीजिए, एक एक पाई का हिसाब दे के जाना होगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे ना कि बहुत सारे लोग सुनते हैं कि बहुत दिनों से मरने पे है लेकिन मर ही नहीं रहा, बीमार है मर नहीं रहा है, रीढ़ का हड्डी टूट गया मर नहीं रहा है, लकवा मार दिया मर नहीं रहा है, कैंसर हो गया मर नहीं रहा है, ब्रेन हेमरेज हो गया मर नहीं रहा है, अद्भुत अद्भुत समस्या में पड़ा हुआ है। कोई आदमी देख रहे हैं कि बहुत दिनों से आर्थिक तंगी उससे जा ही नहीं रही है, किसी के देख रहे हैं कि बरसों से घर में बीमारी है जा ही नहीं रही, किसी की बेरोजगारी जा ही नहीं रही है, कुछ ना कुछ है जो लटका के रखे हुआ है। प्रभु कौड़ी कौड़ी चुकवा रहा आपसे, चुका रही है, चुकाइए पहले, दे के जाइए यहां। तो आप देखिए कि आसपास में कोई भी आदमी अगर लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहा है, किसी विपत्ति से जूझ रहा है, तो उसका एक कारण ये भी है, एक कारण परीक्षा हो सकता है, एक कारण प्रभु की योजना भी हो सकती है, क्योंकि उस माध्यम से प्रभु कुछ और करना चाहता हो। लेकिन मुख्यतः जो जनरल जो कारण हमने बाइबल से सीखा है, पवित्र आत्मा ने सिखाया है कि वो कौड़ी कौड़ी चुका रहा, अपना ऋण भर रहा। तो वहां मजदूर को ये आदेश, मजदूर मतलब कि हम लोगों को वहां जो लोग कयामत के समय में रहेंगे, जो लोग भी जिनकी भी नियुक्ति की जाएगी, और एक मालिक जो न्याय करेगा, न्याय करने वाला ईश्वर होगा, साथ में यीशु होंगे। ये बात वहां समझाया जा रहा है कि रहने दो। लेकिन यहां भी जब पृथ्वी की भी जब बात करिएगा तो आपने देखा होगा कि कोरोना आया। कोरोना छटनी करने का एक तरीका था प्रभु का। तो क्या उसमें धर्मी भी परेशान हो रहे थे ना? हो रहे थे। जब भूकंप आता है तो वो सबको परेशानी देता है, अच्छा या बुरा। हाँ, जो विधर्मी हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, जो धर्मी हैं बच जाते हैं, लेकिन परेशान जरूर होते हैं। इसीलिए प्रभु बार बार कटनी से, बार बार परेशानी लाने से बचाता है, चूंकि धर्मी लोग समस्या में ना पड़े। तो पहले तो ये समझना है कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है, जैसी भी स्थिति है, इस सब का अंत होना है। और ये बातें चूंकि हम लोग आपको बार बार कह रहे हैं तो ये समझ में आपको नहीं आई कि भैया आ रहे हैं, दीदी आ रहे हैं, रोज समझाते हैं अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, होता जाता कुछ है नहीं, उल्टा और हम समस्या में पड़े जा रहे हैं, पड़े जा रहे हैं, पड़े जा रहे हैं। तो इसके पीछे एक सरल बात क्या है कि ये बात सच में आपको नहीं समझ में आएगी। इसलिए नहीं समझ में आएगी कि आप इसको सांसारिक होके सोच रहे हैं। लिखता है 2 कुरिन्थ 2:9, परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंख ने देखी, आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। आपके लाइफ में जो होने वाला है उसकी कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? चूंकि लिखता है कि जो बातें आंख ने नहीं देखी, ना भूतो ना भविष्यत, आपके लाइफ की जो योजना है वो किसी और के लाइफ की योजना से मैच ही नहीं हो रही है। और ये प्लान सिर्फ वो जानता है, ईश्वर जानता है, और उसी प्लान का कुछ अंश परमेश्वर के दास लोग बताया करते हैं। क्योंकि उसने कहा यिर्मयाह 1:9 पे कि मैंने तेरे मुख पे अपने शब्दों को रखा है। किसके मुख पे?
हम जैसे जो प्रभु के दास हैं उसके मुख पे अपने शब्दों को रखा है। उसने कहा कि मैं अपने दास, अपने भविष्यवक्ता, अपने नबियों पे बिना प्रकट किए हुए कोई काम नहीं करता हूं। अब जब वो प्रकट करता है तो आप उसको समझना चाहते हैं, और समझना कैसे चाहते हैं? समझना चाहते हैं ज्ञानी बनके। लेकिन जैसे ही ज्ञानी बनिएगा तो ये जो क्रूस कथा मैं सुना रहा हूं, ये आप जब संसारिक होके सुनिएगा तो ये आपको व्यर्थ की बातें लगेगी, मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी, ये बेकार लगेगा। कहां लिखता है? 1 कुरिन्थ 1:18 और 19। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। समझ गया? अब वहां क्रूस की जो कथा जो मैं दिन रात बताते रहता हूं, और हम लोग के साथ क्या समस्या है ना कि हम लोग इसको दाएं बाएं करके नहीं बताते, हम लोग इसमें मिलाते नहीं कुछ है। चूंकि मिलाने से प्रभु के आत्मा ने हमको मना किया। प्रभु के आत्मा ने कहा कि इस बच्चे को ये कह दो, तो मैं कह देता हूं। अब हम लोग कन्विंस नहीं करते हैं कि ये होगा कैसे, क्योंकि ये ऊपर से मना है, सीधा सीधा परोसिए। और ये बातें आप समझने की चीज नहीं है, इसको जो एक्सप्लेन किया जा रहा है आप उसको समझना चाहते हैं बुद्धि से कि कैसे होगा, हाउ इट इज। नहीं, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपको आत्मा चाहिए, और आत्मा भी मिलेगा तब भी वो फूली आप समझ नहीं सकते हैं कि कैसे ये कार्य करेगा। ये बात ईश्वर ने कभी किसी को ना बताई है ना बताएगा। कोई दास कहता है तो वो आपको मूर्ख बनाता है। जैसे मैंने एक बहन का कहानी सुनाया, मैंने इतने बड़ा आराधनालय बनाया, मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने किसी को फोन करके कहा हो कितना का चंदा भेज दीजिए। पैसा घटा तो लोगों से मैंने कर्ज लिया है, वो लौटा दिया है या लौटा रहा है, कर्ज बोल के लिया। अगर किसी को मैंने फोन भी किया अपने जानने वाले मित्र मंडली में, वो रसीद नहीं कटा, चंदा नहीं मांगा गया। जैसे मुझे अपने घर के लिए कभी कोई पैसे की अभाव पड़ती है तो मैं अपने मित्र मंडली को बोलता हूं कि भैया 10,000 रुपया चाहिए, 10 दिन में दे दूंगा। उस तरीका से मैंने किसी से अगर लिया हो तो वो अलग चीज़ है। मैं ना किसी को रसीद भेजा, ना चंदा भेजा, ना दान मांगता हूं, मैं दशवांश मांगता हूं, और ना मैं बपतिस्मा की बात करता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें बाइबल में मना की गई है। मैं उस बहन से कह रहा था कि सेवक को पहचानने का एक ही तरीका है जिसको आपने अख्तियार ही नहीं किया। सेवक को किसी और तरीका से नहीं पहचान। लोग कहते हैं बहुत मीठा बोलता है तो वो सेवक है। भैया शैतान भी बहुत मीठा बोलता है, इसका मतलब वो सेवक थोड़ी हो जाए। आजकल तो देखें फिल्मों में एक नया फैशन चला है, भूषण टाइप का एकदम सुंदर सुंदर लड़का सब गुंडा बनता है, और हम लोग जैसे लोग बच्चा को अब गुंडा भी नहीं बनाता है, शरीफ शराफत का रोल देता है। अब शरीफ जो एकदम क्लीन शेव का लड़का है ना, जो देखने में दूर से शरीफ लगता है, जैसे अमित, अभी लोग को बलात्कारी बाबा बना के भेज देता है, ऐसा क्रिमिनल टाइप का बनाएगा, लड़की को समझ ही में नहीं आता। हम लोग के साथ क्या है कि हम लोग का दाढ़ी, काला चेहरा, आंख लाल देख के लड़की ऐसे ही साइड है, तो गुंडा भी अब ऐसा फिल्म में नहीं बनाया जाता। आप जब देखे होंगे शैतान की जब बात आती है तो शैतान इतना सुंदर सुंदर फिल्म में दिखाया जाता है। ये तो भूत जो फिल्म में दिखाते हैं वो तो आर्टिफिशियल होता, वैसा भूत तो देखने में मोहित कर देगा आपको। तो सुंदर सुंदर क्यों? तो भरम फैलाया जाता है। हालेलुया। क्या किया जाता है? भरम फैलाया जाता है। अब मेरा काम ये है नहीं, और प्रभु के दास को पहचानने का जो तरीका है वो एक ही तरीका है, मुफ्त में मिला है मुफ्त में दे दो। प्रभु का दास अगर फ्री में काम नहीं करता है तो वो प्रभु का दास नहीं है। आप जाते हैं मिलने के लिए, पैसा मांगता हो, प्रभु का दास नहीं है। वो दान बोलता है मुझे ही दीजिए तो प्रभु का दास नहीं है। वो दशमांश बोलता है मुझे ही दीजिए तो प्रभु का दास नहीं है। वो आपके यहां रसीद भेजता है, प्रभु का दास नहीं है।
बाइबल में इस बात को नहीं लिखा गया है। मैं किसी कलीसिया चर्च पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, उसका अपना सीखने की बात है, सिखाने की बात है, उसका अपना काम करने का तरीका। मैं सिर्फ दास पे बात कर रहा हूं। कोई भी दास बोल के कुछ भी आपसे नहीं ले सकता। इसका मतलब कि वो प्रभु के आत्मा से नियंत्रित नहीं होता। फिर भी आज लोग परेशान हैं, कोई 21,000 मांग रहा है, कोई 51,000 मांग रहा है, कोई 11,000 मांग रहा है, और बहन तो मेरी कुछ ज्यादा ही देखे आई। और मैंने उस बहन से पूछा कि वो मूर्ख क्या आप मूर्ख? बोली भैया मैं मूर्ख। सही बोली वो, क्योंकि आप इतने बाय बर्थ क्रिश्चियन, जब लोग जाके किसी चीज में फंस जाए या किसी बवंडर में फंस जाए और वो बोले कि प्रभु की वजह से हम फंस गए हैं, तो ये मैं नहीं मानता हूं। पौलुस कहते हैं कि मेरा काम थोड़े है बपतिस्मा देने का। एक वचन पढ़िए, 1 कुरिन्थ 1:17। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। सीधा सीधा यह कह रहे हैं कि हम लोगों को बपतिस्मा देने के लिए काम नहीं थोड़ा भेजा गया। यही काम थोड़ी रह गया कि हम पानी में डुबाते डुबा। हमको भेजा गया है क्रूस कथा सुनाने के लिए, यीशु के सामर्थ्य को बताने के लिए कि यीशु पृथ्वी पे आया, क्या किया, कैसे रहा, कैसे दुख भोगा, कैसे मारा गया, कैसे गाड़ा गया, कैसे पुनरुत्थान हो गया। अगर इस बात पे आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में क्या होने वाला, इस नाम से आपके जीवन में क्या क्या बदल सकता है। और ये भी हमको किसी कहानी, किस्सा या किसी अलग के किताब से नहीं, या इसको गलत ढंग से प्रेजेंट नहीं कर सकते। हम इसको आत्मा के सामर्थ्य से बताएंगे, सांसारिक सामर्थ्य लेके नहीं बताएंगे। हम सांसारिक सामर्थ्य लेके जो लोग भी बताता है, उसके आगे खड़े हुए जितने विश्वासी लोग हैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। क्योंकि लिखा है, बाइबल में लिखा है 3 वचन जो मैं बराबर यूथ क्लास में बोलता रहा, आज फिर से दोहराऊंगा। पहला वचन लिखता है कि जब तक पिता आकर्षित ना करे कोई पुत्र के पास नहीं आता। पिता कौन? पिता ईश्वर। पुत्र कौन? यीशु। आकर्षित किसको कर रहा है? मुझे और आपको। मतलब मैं यीशु में आऊं, ये भी काम किसने अपने हाथ में रखा है? पिता ने खुद, कि आप मेरे बेटे से मिलोगे या नहीं मिलोगे, मिलने देगा कि नहीं मिलने देगा। अगर मिलने दे रहा है तो वो वेट एंड वॉच की स्थिति में आपके क्रियाकलाप को बचपन से देख रहा है। आप जिस भी जाति धर्म से हैं तो वो देख रहा है कि ये मेरे बेटे से मिलने के लायक है कि नहीं है। आप सिलेक्टेड पीपुल है। अगर आप यीशु को मानते हो तो इससे बड़ा उपकार तो कुछ हो ही नहीं सकता ईश्वर का आपके ऊपर। आपको तो ऐसे ही आज थैंक यू बोलना चाहिए जाके प्रभु को, अरे गजब प्रभु हमको तुम चुने। ये डायरेक्ट पिता का कॉलिंग है आपके लिए कि आप पुत्र को जाने। अब कोई सेवक क्या कह रहा है कि नहीं, जब तक ये नहीं करिएगा तो वो नहीं होगा। सेवक कौन होता है, कि कोई सेवक कौन होता है आपको ईश्वर से मिला देने वाला? वो समझा सकता है। आप मिले या नहीं मिले, इसमें किसी सेवक का कोई योगदान नहीं है। दूसरा वचन कहता है कि ना बोने वाले का ना सींचने वाले का, सिर्फ बढ़ाने वाले का महत्व। अब बोया कौन? बोता कौन है? सेवक। सींचता कौन है? सेवक। तो बोला इन दोनों का कोई महत्व नहीं। बढ़ाता कौन है? तो ईश्वर। आपके जीवन में वचन मेरे माध्यम से बोया गया, बार बार कहानी किस्सा मेरे माध्यम से सुनाया जा रहा है, सींचा जा रहा है, संगति कराया जा रहा है। लेकिन वहां लिखता है कि ना बोने वाले का ना सींचने वाले का, किसी का महत्व नहीं है। बढ़ाने वाले का महत्व। बढ़ाता कौन है? तो ईश्वर है। और दूसरा एक और वचन है कि जो बोलने वाले तुम नहीं, पिता का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। अब तीसरे वचन में क्या है कि मैं भी जो बोल रहा हूं, ये मेरे अंदर से जो आत्मा है, आत्मा का प्रवाह है, वो बोल रहा है। तो इस शरीर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर भी सेवक अपने आप को क्रेडिट लेने में रखे हुए हैं। सेवकाई अपने आप को क्रेडिट लेने में रखा हुआ है। तो जब आप वैसा सेवक ढूंढ रहे हैं जो आपको समझा दे, कन्विंस कर दे,
आपकी समस्याओं का समाधान कर दे, तो आपका ढूंढने का ही तरीका गलत है, आपको समझने का ही तरीका गलत है। आपको आप डिमांड ही आपके दिमाग में गलत है। ये डिमांड संसारिक डिमांड है, और संसारिक डिमांड कभी भी आत्मिक रूप से फुलफिल नहीं किया जा सकता है। आप 2+2 4 समझना चाहते हो, मैं नहीं समझा सकता हूं, इसके लिए मैथ का टीचर चाहिए। आप बाइबल मेरे से पढ़ने आओगे, मैं नहीं पढ़ा सकता हूं, इसके लिए बाइबल का कोई पीएचडी किया हुआ वो जाएगा, वो पढ़ाएगा आपको। अगर आपको बाइबल ही जानना है तो मैं आपको वही बता सकता हूं जो आत्मा मेरे माध्यम से बताना चाहता है। इसीलिए प्रार्थना उद्धव परिवार में रोज ही वचन प्रभु का आत्मा अपने दासी के माध्यम से देता है। वो वचन में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, मैं जब भी पुलपिट पे आता हूं, कई बार मैंने सिस्टर अस्तर से कहा कि ये वचन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बदल दीजिए, और बाद में मैं थक हार के सो जाता हूं। 10 मिनट आंख बंद करिया, 15 मिनट आंख बंद किया, और जब मैं पुलपिट पे आता हूं तो उसी वचन का प्रचार पवित्र आत्मा करता है, और सामने वाला कहता है कि समझ में आया, ये प्रचार तो मेरे लिए था। तो ये प्रचार मेरे लिए था। जितने लोग पूरे दुनिया से जहां से मुझे सुनते हैं, देखते हैं, जब कोई भी प्रोग्राम होता है, हमसे बात करे या काउंसलिंग में मिलना होता है, या जब भी मेरी उनसे निजी मुलाकात होती है, तो उन लोगों का यही कहना होता है कि भैया जब भी आपके यहाँ से प्रचार होता है, आपके माध्यम से प्रचार होता है, सिस्टर स्तर के माध्यम से प्रचार होता है, तो वो ऐसा लगता है कि आप मुझसे डायरेक्ट बात कर रहे हो। कैसे बात कर रहे हो? मैं कहाँ से जानता हूँ कि इस वक्त यूट्यूब पे जितने लोग जहाँ जहाँ से बैठे हुए हैं, उनके जीवन में कौन कौन सी समस्या है। मैं कौन होता हूँ किसी से डायरेक्ट बात करने वाला? लेकिन डायरेक्ट बात करने वाला है आत्मा है। आत्मा जानता है कि आपके जीवन की क्या समस्या है। आत्मा, वही आत्मा ये भी जानता है कि ये वचन कहाँ लिखा हुआ है, और वही आत्मा ये जानता है कि ये वचन किसके माध्यम से आज सुनाया जाएगा कि लोगों को कनेक्ट करेगा। हालेलुया। तो आप इसको पहले मैथ से नहीं करिए। विश्वास प्रैक्टिकल चीज नहीं है, विश्वास तर्क की चीज नहीं है, विश्वास समझने और समझाने की चीज नहीं है कि आज आप समझना चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव कैसे होगा। ये तो जो प्लानिंग है प्रभु की आपके जीवन के लिए, वो आप चाहे जिस जाति से हैं, जिस धर्म से है, उसका प्लानिंग अद्भुत है। और अगर आप प्रभु में चल रहे हैं तो उसका भी एक वचन मैं बताऊंगा। पहले तो ये बताइए कि सबके लिए प्रभु आया है। पढ़िए 1 कुरिन्थ 1:22-23। बाईस में क्या लिखता है? 22 पढ़िए। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। अब सुनिए क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग चमत्कार चाहता है। लिखता है कि यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं। यहूदी वहाँ उस समय कहा जा रहा था जो लोग मूसा के बताए गए मार्ग पे चलने वाले लोग थे। क्या बुजुर्ग, सही है ना? है ना? और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, मतलब आज भी इसी प्रकार के लोग हैं कि कुछ लोग जब ईश्वर के पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, यीशु के पास आते हैं, तो उनको चिन्ह चमत्कार चाहिए। मेरी अगुआ ऐसी अगुआ है जो हम लोग वीडियो काट के डालना चाहते हैं दुष्ट आत्मा से निकलते हुए बच्चों का,
तो बोलती है मत डालिए, लड़की बच्ची है। मुझे याद है कि मैं यहीं एक दिन प्रचार कर रहा था और आखिरी प्रार्थना के समय सामने ही एक बच्ची बैठी हुई थी, आज भी बैठी हुई है, और उसको नकारात्मक शक्ति से कितने बरसों से घेरा हुआ था प्रभु, और कहां कहां वो नहीं गई होगी, किसी धर्म किसी जाति के सेवक को वो नहीं छोड़ी। बाद में कृष्ण धर्म के कुछ सेवक लोगों ने उनको पकड़ के रखा। बहुत दिनों के बाद, परेशानी के बाद, वो यहां किसी ने उसका पता बता दिया उस बच्ची को, और पता बताने के बाद जब वो यहाँ आई तो मैंने उससे एक ही बात कही कि बेटा तुमको मेरे साथ कुछ दिन समय बिताना होगा, यहाँ रहना होगा। वो नहीं सुनी, चली गई। फिर कुछ दिन बाद समस्या हुआ, तरह तरह की आवाज़ निकलती थी उसके मुंह से, छटपटा के गिर जाती थी, अन्य भी बहुत सारी समस्याएं थी, पूरा शरीर अपना ज़मीन पे पटकती थी, फिर उड़ जाती थी हवा में, तरह तरह का काम करती थी वो, और कभी सादरी कभी बंगाली बोलती थी, अजीब अजीब साउंड निकालती थी। फिर कुछ दिनों के बाद वो आई संजोग से यहाँ रही, प्रभु का आत्मा काम किया, स्वस्थ हो गई। लेकिन जिस दिन वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही थी उस दिन मेरा ही प्रचार चल रहा था, आखिरी प्रार्थना के सामने यही कुर्सी से वो हो गई। मैंने कहा भाई कैमरा घुमा तो लोग भी देखे कि प्रभु का काम कैसे होता है। सिस्टर एस्टर बोली कि नहीं ये गलत है, बच्ची है, कपड़ा उसका इधर फेंका गया है, ये नहीं दिखा सकते हम। आप चमत्कार चाहते हैं और आज यहां बैठे बैठे सारे लोग हैं कि केवल चमत्कार पे ही फोकस कर रहे हैं, बड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे, इतनी सी बात को इतना करके बनाएंगे, लोग वहां जाता भी है। आप गए हैं चमत्कार ढूंढने, पवित्र आत्मा कहां से मिलेगा आपको? आप गए हैं ज्ञान ढूंढने, ज्ञान का मतलब संसारिक ज्ञान, हाउ इट इज, कैसे ये हो रहा है, कैसे ये संभव है, कैसे इनका आश्रम बन गया, दान कहाँ से आया, कैसे इनको क्या हो गया, ये सारी बातों को खोज में रहते हैं। कौन से चर्च से हैं, किस चर्च से हैं, आपको ज्ञान अर्जित करना। तो आपको एक को चमत्कार चाहिए, एक को ज्ञान चाहिए, पवित्र आत्मा तो किसी को चाहिए नहीं। समझ में कहाँ से आएगा आपको? और जैसे ही कोई पवित्र आत्मा से भर के सेवक बोलने वाला है तो वो उसकी बातें आपको तो समझ में आएगी ही नहीं आई। और मेरा सेवकाई तो अनोखा सेवकाई है, न दान मांगते, न दशवांश मांगते, न चंदा मांगते, न रसीद। और एक आज नई बात मैंने बताई कि मेरे और सिस्टर एस्टर में मैं कहता हूँ वीडियो बनाने दीजिए, जाने दीजिए, फ्लैश होने दीजिए, वो मना करके रखती है। मैं हर बार यूट्यूब के टेक्निकल बच्चों से बात करता हूँ, कुछ तो करो, कुछ तो मार्केट में फ्लैश होने दो। हर बात वो मेरा हाथ रोक के रखती। नहीं तो ऐसा नहीं है कि प्रभु यहाँ काम नहीं करता है, प्रभु यहाँ काम नहीं करता तो लोग आते कैसे हैं? प्रभु काम कर रहा है पिछले 10 साल 12 साल से, लेकिन उस चीज को वैसे प्रेजेंट करने से मना किया गया। लेकिन आप यहां आके देख लीजिए, आपको अंतिम प्रार्थना और बीच में सारी चीजें दिख जाएगी। तो उस समय भी लोग यही खोजते थे, यूनानी भी और यहूदी भी। लेकिन उस समय प्रभु पौलुस बोले कि वो लोग वैसे ढूंढता था, जो लोग जैसा ढूंढता था उसको वैसा मिला। लेकिन ये अब आप ज्ञान से ढूंढ रहे हैं तो ये बातें आपको बेकार लगेगी। लिखता है कि अगर आप ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं और ईश्वर की कृपा की खोज में रहते हैं तो आपको ये बातें समझ में आएगी और आपको इस बात पे यकीन होगा। पढ़िए 24 पढ़िए। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। अब देखिए कह रहा है कि अगर आपके पे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई है और प्रभु ने, आप जिस भी जाति से जिस भी धर्म से हैं, आपको ये बातें समझ में आएगी, आपको यकीन होगा पवित्र आत्मा की बातों पे, प्रभु के वैसे दास के बातों में। आप चाह के भी उसको ठुकरा नहीं सकते। मेरे एक सीए हैं, एक ही सीए हैं, कहते हैं कि राज तुम अपना आंख नीचे करो। मैंने कहा क्या हुआ भैया? तुम्हारी आंख से कुछ निकलता है, मैं तुम्हारी बात को ना नहीं बोल पाता। जब भी मैं मीटिंग जाता हूं तो वो यही बात कहते हैं। कई बार आसपास के लोग हंसते भी रहते हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं तुम आंख नीचे करो।
तुम देखते हो मेरी तरफ, मैं ना नहीं बोल सकता हूँ, कितना भी बिजी हूँ, लेकिन सबसे पहले जैसे मैं कई बार ऑफिस में पहुँचा उनके, मैंने कहा भैया मेरा काम कर दो, अरे देख लो सितंबर का काम है, बहुत प्रेशर है, चलो बाद में देते हैं अपॉइंटमेंट, कल आना, परसों आना, एक दिन बाद आना। मैंने कहा क्या भैया, देखिए आप मेरे भैया एक बार मेरी तरफ तो देखो। नहीं नहीं, तुम्हारे आंख में नहीं देखेंगे, आंख में देखेंगे तो हाँ बोल दे। 65 साल का आदमी है, वो क्या देख लेता है मेरे अंदर? वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर लेता हो। मैं कोई जादूगर थोड़े हूं कि आंख से मोहित करता रहता हूं। मोहित करता तो और भी लाभ उठा सकता था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को देखता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को वो फील कर लेता है, और जो शक्ति मेरे साथ घूमता है उसको वो ना नहीं बोल पाता। लेकिन वो जिस जाति से, वो तो नहीं जानते हैं कृष्ण को, वो तो यीशु मसीह को नहीं जानते भी नहीं है, लेकिन वो मेरी बातों को नहीं काटते हैं। और मैं देख रहा हूं कि आजकल मेरा वीडियो देख देख के ऑन करते हैं, बोलते हैं ये हाँ अच्छा बोले, वो अच्छा बोले, वो सही बोले। जो लोग उनके जीवन में जुड़ रहा है उसको कहते हैं, उनका एक स्टाफ है, क्रिश्चियन है, 2-3 साल 4 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, बोले जाओ इनके पास, यही कुछ करेंगे। वो मेरे पास उसको भेज दिए कि जाओ इससे मिलो। कोई भी किसी भी जाति धर्म का आता है, उसको बोलते हैं जरा देख लीजिए ना, क्या समस्या है बता दीजिए ना। कैसे? प्रभु की कृपा है। आपको लोग समझा रहा है कि नहीं आप इस चर्च से हो, इस कलीसिया से हो तो ही ये बपतिस्मा लो, नहीं, यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है। आप जिस भी धर्म से आते हो, जिस भी धर्म जाति से आते हो, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। और एक और बात बता रहे हैं कि आप जिस जाति से हो, जिस धर्म से हो, अगर प्रभु की कृपा हो गई है, प्रभु का आत्मा आपके पास आ गया है, तो आप उसके सामर्थ को समझने लगोगे। उसमें किसी चीज को कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि परमेश्वर को पाने के लिए धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को पाने के लिए मन परिवर्तन की जरूरत है। ये अगर आप प्रभु के निकट नहीं आ रहे हैं, तो आपके जीवन में जो भविष्यवाणियां हो रही है किसी भी सच्चे दास के माध्यम से, या कोई भी सच्चा दास पवित्र आत्मा से भर के कोई भी बात आपको बता रहा है, तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो बातें ही ऐसी बता रहा है आपके जीवन के बारे में जो आपको क्या यकीन होगा? किसी को भी नहीं यकीन होगा। जो कान ने नहीं सुना, आंख ने नहीं देखा, आपको कैसे यकीन हो जाएगा? अब 99 में प्रमोद भैया मेरे बारे में कह रहे थे कि मैं प्रभु का बहुत बड़ा दास बनूंगा। ये मेरे कान ने उसके पहले कभी सुना नहीं था, और आंख कभी जानता भी नहीं था कि दास होता क्या है। और मैं उसको सांसारिक रूप से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं उसको सांसारिक ज्ञान से समझना चाह रहा था, तो मुझे ये बातें बेकार की लगी। लेकिन जब आत्मा का प्रवेश हुआ, आत्मा का समावेश हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सच्चाई हो सकती है। और कब लगा बताया आपको? 99 के बाद 13-14 में जब मैं सिस्टर एस्थर से मिला, और जब इन्होंने कहा कि अब आप प्रचार करने जाइए, मैंने कहा कैसे प्रचार करूंगा, मुझे तो बाइबल पता ही नहीं है कि बाइबल खोलते किधर है, आप बने प्रचार करने जाइए। तो नहीं, प्रभु का आत्मा बोला है कि आप प्रचार करेंगे। प्रभु का आत्मा बोला आप व्याख्या करेंगे। प्रचार तक तो ठीक था। मैंने कहा क्या सिस्टर एस्थर, जो आदमी बाइबल नहीं जानता है, जो आदमी बाइबल के बारे में कुछ जानता नहीं है ना, युवा अवस्था को भी मैं क्रॉस करके इनसे मिला था। अब आप कह रही हैं कि बाइबल को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके भेद को प्रकट करूंगा। और भी जो दान वरदान मुझे मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं, उसकी भी सूची इन्होंने बनाई मेरे लिए कि ये भी प्रभु का आत्मा बता रहा है। मैंने कहा ये कैसे संभव है? मैं आपको बताऊं, जब मैं टेलीविजन में देखता था कि कोई सेवक प्रार्थना कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य काम कर रहा है, लोगों को एनवाइंटिंग हो रहा है, मैं सोचता था ये सब नाटक, ये सब प्लान्ड है,
ये सब नाटक है, 2-4 लोग को इन लोगों ने पकड़ा होगा और उसी को ये लोग फिक्स करके सेट करके रखे हुए गिरा रहे हैं। ऐसा होता नहीं। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, 15 और 16 में जब उस छोटे से जगह पे जहां प्रभु ने दिया था, वो इतना बड़ा जगह मेरे लिए हो गया कि मैं ही पुलपिट पे था और मैं रोता था और मेरे साथ पूरी पब्लिक रोती थी। और वैसे वैसे हठीले बच्चे गिर रहे थे वहां, हठीले बच्चे, जैसे अब रश्मि रो रही है, ये मेरे लिए अलग कहानी है। कीर्ति रो रही थी, जो बच्चे यहाँ जिसको मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि वो रो सकते हैं, वो रो रहे थे। वैसे वैसे बच्चे और धड़म धड़म गिर रहे थे, नीचे गिर रहे थे, फर्श पे गिर रहे थे, इधर गिर रहे थे, इधर गिर रहे थे। मैंने कहा नहीं, ये सही है, ऐसा होता है, ये सच में सही है। ये कब समझ में आया? जब आत्मा ने मुझे कनेक्ट किया, तब मुझे ये बात समझ में आया कि नहीं, फैक्ट है। जब तक आत्मा मुझे कनेक्ट नहीं कर रहा था, तब तक ये बातें मुझे समझ में नहीं। मेरे ही जीवन की सारी बातें मुझे बकवास की बातें लगती थी, बेकार की बातें लगती थी। जिस समय पहली बार मैं सिस्टर एस्टर से मिला और मैंने कहा कि मेरे जानने वाले जेल चले गए हैं और ऐसा सरकमस्टांसेस क्रिएट हो रहा है कि वो 3-4 महीना में नहीं निकलेंगे, तो ये बोली कि प्रभु का आत्मा बता रहा है कि वो 15 दिन से पहले निकल जाएंगे। मेरे मुंह से निकला, जेल तोड़ के आएंगे। क्योंकि कैसे मैंने ये रिएक्ट किया, जेल तोड़ के आएंगे? क्योंकि मेरा दिमाग कैलकुलेट कर रहा था वकील की बातों पे, पुलिस की बातों पे, नियम कानून की बातों पे, और मैं आत्मा से होकर इस बात को नहीं सोचा। इसीलिए मैंने कहा जेल तोड़ के आओ। ये मुंह से निकल गया। आपके जीवन के बारे में भी जो भी बातें अभी बताई जा रही है, कर्ज चला जाएगा, दिमाग में ये बातें आ रही होगी, कैसे जाएगा? 14 में जब मुझे बताया गया, उस समय मुझे बहुत बड़ा बिग अमाउंट था, कर्ज में डूबा हुआ था और आय का स्रोत नहीं था। और मुझे सिस्टर एस्टर बोली कि प्रभु बोला कि सारा कर्ज चला जाएगा। मैंने कहा कैसे जाएगा, कहां से जाएगा? यह सवाल मेरा भी था। लेकिन परमेश्वर को महिमा मिले, आज मैं लगभग कर्ज से मुक्त हूं। यह अलग बात है कि नया कर्ज लेने के लिए फिर से रेडी हूं, लेकिन मुक्त हूं। पुराना तो उतार ही दिया है, लेकिन इस बार लूंगा तो बड़ा वाला लूंगा। नया कर्ज इसलिए मैं बताऊं कि नया बिजनेस करेंगे तो कर्ज तो लेना ही पड़ेगा, बैंक से ले, लोग से ले, कहां से आएगा? लेकिन प्रभु निकाला। ये बात 14 की है और अभी 24 में 10 साल। उस समय ये बातें समझ में नहीं आती थी। मेरे बारे में जो भविष्यवाणी हो रही है मुझे यकीन नहीं है। मेरे माध्यम से जो सामर्थ्य का प्रवाह हो रहा है उस पर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन हुआ जब आत्मा मुझे पकड़ा। आपके जीवन में जो भी भविष्यवाणियां की गई है, जो भी आपके बारे में बताया गया है कि आपकी ये समस्याएं खत्म होगी, आप यकीन करो आपको यकीन नहीं होगा। आप किसी गलत चक्कर में पड़े, ये यकीन हो ही नहीं सकता आपको। आप सोच रहे कि नहीं मुझे विश्वास हो जाए, मुझे यकीन हो जाए। कैसे हो जाएगा? क्योंकि आप संसारिक लोग हैं और वो बातें जो आपको बताई जा रही है, जो किसी कान ने कभी सुना नहीं, किसी आंख ने कभी देखा नहीं, तो जो ना आप सुने हैं ना जो देखे हैं, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। उसकी थोड़ी छोटी सी एक झलक दिखाई जा रही है आपको। कैसे मानोगे आप? क्योंकि हम लोग तो संसारिक लोग हैं, हम लोग तथ्यों पे विश्वास करते हैं, कैलकुलेशन पे विश्वास करते हैं, और बाइबल तथ्य पे नहीं चलता है, तर्क पे नहीं चलता है। बाइबल में लिखा है कि मेरा वचन तर्क वितर्क का कारण नहीं हो। और कोई भी प्रभु का दास आपसे जिरे नहीं कर सकता है। जैसे वो देखेगा कि आप उससे तर्क जन्य करने जाओगे, प्रणाम करेगा, प्रणाम, गलती हो गया, हमको कुछ नहीं आता। कोई प्रभु का सच्चा दास, आत्मा से भरा हुआ दास आपसे तर्क कर ही नहीं सकता, आपको कन्विंस करने के चक्कर में ले। क्योंकि ये मेरा काम नहीं है कन्विंस करना या विश्वास में लाना। हम सिंपल से भाया मीडिया है, पोस्टमैन है, चिट्ठी लाया दे दिए। अब चिट्ठी में क्या लिखा है ये आप कह रहे हैं कि समझाइए हमको। कैसे समझाएंगे भैया? ये मेरा अधिकार ही नहीं है।
पोस्टमैन का अधिकार थोड़ी होता है कि चिट्ठी में क्या लिखा है पढ़ के बताए और उस पर विश्वास भी दिलाए कि जो लिखा है वो सच लिखा है। हम फोन की तरह हैं, उधर से हेलो बोलेगा इधर ही हेलो निकलेगा। अब आप पूछ रहे कि हेलो कैसे बोला, ये बताइए, हम फोन कैसे बताएगा हेलो कैसे बोला। हाँ, कुछ दास लोग हैं जो दुकानदारी किए हुए हैं प्रभु के नाम पे, वो बताते हैं, उसीलिए कुछ बहनें वैसे फंस जाती हैं जैसे मैंने आपको बताया। कुछ तो समझाया होगा ना, तभी तो 10 लाख रुपया दे के चली गई और घर भी बेच के दी। क्या भूषण में है कि नहीं? तो पहले कि प्रभु कह रहा है कि आपकी जीवन की सारी अवस्थाएं बदल जाएगी, सुधर जाएगी, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा। मानना है मानिए, मत मानना है मत मानिए। और ये बात तो हम आके रोज कहेंगे, रोज इसलिए कहेंगे कि जो प्रभु का आत्मा हमको बोलेगा वही बोलेंगे, और वो आपके किसी भी जीवन से मैच नहीं होगा, नहीं होगा। एक वचन सुनिए, ग्यारह 2:11 पढ़ी। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। समझ में आया? जैसे लिखता है यहां कि मनुष्य की बातें कौन जान सकता है? मनुष्य। वैसे ही परमेश्वर की बातें कौन जान सकता है? सिर्फ परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर। आपको कैसे समझ में आ जाएगा? यह कोई प्रभु का दास कैसे बता सकता? दस पढ़िए इसी का। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। अब आत्मा जो प्रकट कर रहा है, हमको जांच रहा है, परख रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये तो मेरी अपनी समस्या है। आपको जब तक आत्मा चाहेगा नहीं, पवित्र आत्मा चाहेगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। एकदम डेफिनेटली लिख लीजिए। और ये कश्मोकश है आपके जीवन का। यही परेशानी है जिसकी वजह से आप तड़प रहे हैं, आप हल ढूंढ रहे हैं। ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, इसका अंत क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा, इससे हानि क्या होगा। ये कैलकुलेशन आप कौन होते हैं करने वाले, और इसका आंसर देने वाला मैं कौन होता हूं। एक कहानी सुनाता हूं। एक प्रभु का दास, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हाँ लिख दीजिए, मुझे भी पता लगे। दिख तो नहीं रहे हैं ना आप लोग, तो दिख नहीं रहे हैं तो कम से कम अच्छा लग रहा है तो यस लिखिए, हाँ लिखिए, बुरा लग रहा है तो नो लिख दीजिए, कुछ तो रिएक्ट कीजिए। एक कहानी सुनाता हूं, फिर समझ में आएगा। एक प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था। वो गया प्रभु के पास और प्रभु बोला कि सुनिए, आज हम आपका ड्यूटी करेंगे, आप थोड़ा सा घूम लीजिए, बेदी में बैठ के, यहाँ मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में बैठ के थोड़ा बोर हो गए होंगे। रोज़ सुबह से शाम तक लोग आके आपको कहानी सुनाता रहता है। तो एक काम कीजिए, आपका ड्यूटी हम करते हैं, आप जाइए थोड़ा फ्रेश हो जाइए, समझे, चेंज हो जाएगा, मी टाइम जी के आइए। तो अब उसकी लीला है। वो बोला ठीक है बेटा, हम जा रहे हैं, लेकिन एक काम करना। वो क्या था ना, प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। तो बोला एक काम करना, बोलना कुछ नहीं, बोल दोगे तो मामला खराब हो जाएगा। वो गया, चुपचाप बैठ गया। तो जब गया तो सबसे पहले एक मारवाड़ी आदमी आया, सेठ आदमी, बिजनेसमैन, फैक्ट्री का मालिक आया। बोला बहुत दिए हो, थैंक यू, धन्यवाद वगैरह बोल के जैसे पलटा, उसका वॉलेट गिर गया। पर्स समझते ना, अच्छा वो हम नहीं रखते। पर्स गिर गया। आगे बढ़ा, कुछ देर के बाद निकला वो, तो वहाँ दूसरा आदमी आया। कहा प्रभु, बाल बच्चा कितने दिनों से भूखा है, परेशान है, खाने का कोई इंतजाम नहीं है,
कुछ तो चमत्कार करो, तुम तो चमत्कारी हो। पलटा तो देखा कि नीचे पर्स गिरा हुआ है। बोला प्रभु क्विक आंसर है, आजकल सच में स्विगी टाइप का जमाना हो गया, एकदम फास्ट, फटाफट पर्स उठाया चल दिया। कुछ देर के बाद एक नावी आया, नाव चलाने वाले लोग आए और वो प्रार्थना करने लगा कि प्रभु हम जा रहे हैं समुद्र में कुछ दिन के लिए, 15 दिन के यात्रा में, पीछे घर बार को संभालना, देखना तूफान नहीं आए, परेशानी में नहीं पड़े, आएंगे उधर से कुछ सामान लेके आएंगे। समुद्र में जाता है नावी लोग कुछ कुछ काम से, मछली मारना है या कुछ भी। चला गया। कुछ देर के बाद वो सेठ आया पुलिस को लेके वहां, बोला कि यहां मेरा पर्स गिर गया था। तो जब पुलिस लेके आया तो उसको सामने जो मिला वो कौन मिला? नावी। नावी मिला जो नाव पे जाने वाला था। पुलिस पकड़ लिया, यही मेरा वॉलेट लेके गया हो। अब ये जो बच्चा जो भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का काम कर रहा था, उससे रहा नहीं गया, वो बोल पड़ा, अरे गलत बात है, ये चोर थोड़ी है। चोर कौन है? वो मजदूर, वो गरीब आदमी, उसके घर जाइए लेके आइए। पुलिस गया, धड़ाक से उसके घर में वॉलेट मिला, उसको पकड़ के जेल कर दिया। कुछ देर के बाद पहुंचे भक्त के पास, ऊपर वाला पहुंचा तो ऊपर वाले से वो कहा, ऊपर वाला कहा कि तुम आज सारा काम गड़बड़ कर दिए भाई। तो बोला कहाँ? वो चोर किया था। चोरी कहाँ? समझो इस बात को, मैंने जिसके लिए जो योजना बना के रखी है उससे बेहतर योजना कुछ उसके जीवन की हो ही नहीं सकती। तुमको इसीलिए मना करके गए हैं, सुनना सबका है, बोलना नहीं है। अगर भगवान ईश्वर हर बार बोलने लगे तो मामला खराब हो जाएगा, इसलिए बोलना नहीं। तो बोला कैसे? तो देखो जो सेठ था उसके वॉलेट में कितना रुपया होगा? 1000, 2000, 500, 50,000, इससे ज्यादा रुपया नहीं होगा। इससे उसका कुछ बनना बिगड़ना नहीं था, लेकिन वो पैसा उठा के वहां उसकी पत्नी भूख से, उसके बच्चे मर रहे थे। तो मैंने ऐसा प्लान सेट किया था कि वो, और चोरी भी नहीं किया था, वो तो गिरा हुआ उठाया था। तो मैंने ऐसा प्लान सेट किया था कि वो खा पी के अपना ठीक रहे, और जिस नावी को तुम, और नावी के पास मैंने सेट किया था कि नावी जेल चला जाए। तो बच्चा बोला नावी को क्यों जेल जाना है? पैसा कोई और लेके गया, जेल? तुम समझे नहीं, समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, ये जाएगा, ये मर जाएगा और इसकी पत्नी हो जाएगी विधवा। तो तुम आज क्या किए कि मेरे सारे योजना को खराब कर दी। अगर ये जेल चला जाता तो समुद्र में नहीं जाता, तो ये 5 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद छूट जाता। तो इसके पत्नी और बाल बच्चे कम से कम विधवा और अनाथ तो नहीं होते, उसका पेट भी भर जाता और सेठ का तो कुछ जाता नहीं। तो ये सारा खेल तुमने खराब कर दिया बोल के। आज आप लोग भी कई बार ये प्लान समझना चाहते हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं। ईश्वर की अपनी एक निर्धारित योजना है, वो परफेक्ट है और उससे कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता है। मैं आज इतने उम्र में कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने उम्र, पहले बचपन में जब मैं था तो सोचता था कि मैं फैक्ट्री खोलूंगा, इंडस्ट्री खोलूंगा। जब थोड़ा जवान हुआ तो भूत सवार हो गया कि नहीं, अभी मैं नेता बनना, उन सारे लोगों के साथ रहना। मैं ना फैक्ट्री खोला ना नेता बना, प्रभु ने मुझे प्रभु का दास बना दिया। अब लीजिए, अब यहां मैं पहुंच गया। तो वो कुछ भी अच्छा होता, अगर उसमें से कोई भी एक अच्छा हो जाता तो यहां मैं नहीं पहुंचता। इससे बेहतर जीवन में कोई काम नहीं हो सकता। तो पहले तो निश्चिंत हो जाइए कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, आपके लाभ के लिए हो रहा है। कहानी सब मैं सुनाता रहता हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में आए, साधारण करने के लिए। आप विचलित नहीं होइए और समझने का कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि बाइबल कहा है कि अनदेखी हुई बातों को मान लेना विश्वास है। कहां कह रहा है कि देखी हुई बातें हैं? आपको विश्वास किस चीज पे होगा? देखी हुई बातों पे, जानी हुई बातों को। और विश्वास तो अनदेखी हुई बातों को मान लेना विश्वास है। और इसमें तो आज कह रहे हैं पौलुस की, ना कान ने सुना ना आंख ने देखा। तो आपके भविष्य के बारे में जो बताया जा रहा है, आपके आने वाले दिन के बारे में जो बताया जा रहा है, उस पर आपको यकीन कैसे होगा?
हाँ, अगर आप आत्मा में रह के प्रार्थना और आराधना करते रहें, चुपचाप आप वेट करते रहें, वैसे भी आपके चाहने से आपका कोई जीवन बदलने वाला नहीं। क्या बदल लीजिएगा? जो चला गया वो आ जाएगा, जो कर्ज में है वो आपसे जाएगा, जो बीमारी है वो आपसे जाएगा। तो कम से कम जो उद्घोषणाएं आपके लिए की जा रही है उसी को मान लीजिए चुपचाप। विश्वास नहीं है लेकिन कहिए प्रभु से कि तूने कहा है तो पूरा होगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो कम से कम जुबान से तो बोलिए कि प्रभु होगा, तुमने जो बोला है वो होगा। क्योंकि ये बात मैं नहीं जानता हूं, मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं सुना है, लेकिन तुम तो सर्वज्ञानी परमेश्वर। ये आत्मा की बात है। और तेरह और 14 पढ़ी, 2। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलकर सुनाते हैं, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अब समझ लीजिए, अगर आप आत्मिक नहीं है तो मेरी जितनी भी बातें हैं वो आपको सब बेकार की बातें लगेगी। वचन है, और आपको प्रभु समझने भी नहीं देगा, क्योंकि आपको चेक कर रहा है कि आप आत्मिक होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं, इस प्रक्रिया में हैं कि नहीं है। इसीलिए बहुत लोग बहुत दिनों से भी संगति करता है, उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर खिचड़ी पक रहा है, कूटनीति चल रहा है, राजनीति चल रहा है, और जो सामने वाला है वो परमेश्वर के नाम पे उसमें दुर्बलता है, कमी है। लेकिन प्रभु कह रहे कोई बात नहीं, अगर आप ईश्वर में बने हुए हैं और आपके जीवन में दुर्बलता है, कमी है, और लोग हंस भी रहा है तो टेंशन नहीं लीजिए। एक वचन पढ़ी, कह रहे कि जो हम मूर्ख लोग हैं वो ज्ञानी हैं, और हम में जो दुर्बलता है वो हमारा बल है। पढ़िए 1 कुरिन्थ 1:25। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। समझ में आया? आप चाहे कितने बड़े ज्ञानी हो, हम मूर्ख ही सही है ना। आप चाहे जितने भी साफ सुथरे हो, हमारे अंदर 50 दुर्बलता है, लेकिन ये मेरा बल है, ये मेरा बल है। इसमें चिढ़ना नहीं चाहिए, इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। वो लोग जो प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, भले उनको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उनके जीवन में समस्याएं हैं, दुर्बलताएं हैं, परेशानियां हैं, मूर्खताई है, लेकिन आप बाकी से बहुत अच्छे हो, निश्चिंत रहो। आप में जो दुर्बलता है वो आपका बल है। पौलुस ने कहा कि ये कांटा हमसे हटा दीजिए। मैं कई बार सिस्टर एस्तर से कहता हूं कि पौलुस के अंदर क्या था। पौलुस इतने बड़े ज्ञाता, आधा का आधा बाइबल लिख दिए, ऐसी क्या समस्या थी कि पौलुस उसको डिफाइन नहीं किए, भेग में लिखे कि ये कांटा हमसे चुभा दीजिए। क्या था पौलुस के अंदर? वैसी कौन सी समस्या थी? पहले पौलुस गुस्सैल थे, पौलुस नशा कर सकते हैं, पौलुस व्यभिचार में हो सकते हैं। क्या दुर्बलता थी पौलुस में, जो पौलुस लगातार प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से कि ये दुर्बलता, ये कांटा हमसे हटा दे। और पौलुस पिता ने कहा कि नहीं पौलुस, चिंता नहीं करो, इसी दुर्बलता में तो तुम्हारा मेरा सामर्थ्य प्रकट होता है। तुम गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, हमारे शक्ति को समझते हो। हम निर्धन होते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु पैसा देता है, उसके सामर्थ्य को देखते हैं। हम बीमारी में फंसते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के सामर्थ्य को देखते हैं चंगाई के माध्यम से। लोग हमें ठोकर मारता है, धुधलाता है, गाली देता है, हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमें प्यार करता है, प्रभु के लोग हमें प्यार करते हैं, प्रभु के सामर्थ्य को देखते हैं। आज क्या है? सिस्टर एस्तर कौन है मेरी? अपर्णा कौन है? भूषण कौन है? रश्मि कौन है? यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, कीर्ति, छोटी, जो भी बच्चे हैं, कौन है? ये सब प्रभु के लोग हैं, जिनके माध्यम से मुझे भर भर के प्यार मिलता।
मेरे जो अपने हैं वो तो कब का पीछे छूट गए। उन्होंने तो मुझे टुकड़ाया, बदनाम किया, परेशान किया। आज भी जब भी मौका मिलता है मुझे तिरस्कृत करते हैं, मुझे लज्जित करते हैं। लेकिन प्रभु क्या किया? प्रभु ने भर भर के मुझे प्यार परोसा है, उतना जो छलक छलक जा रहा है, और मैं बड़े आराम से घूमता हूं। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, दुर्बलताएं हो सकती है, परेशान नहीं हुई। ये प्रभु का ताकत है, प्रभु की सामर्थ है। टूटिएगा नहीं तो जुटिएगा कैसे? आप कहीं टूटते हैं तभी तो प्रभु से और प्रभु के लोगों से जुड़ते हैं। ये तो सामर्थ्य दिखाने का काम है। तो आप में जो दुर्बलता है, कमी है, उसको पे ध्यान नहीं देना। ये तो आत्मा का प्रवाह है जो आपके अंदर काम करेगा। आज प्रभु स्पष्ट भाषा में एक बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो आप समझना चाहते हैं वो आपको कभी भी नहीं समझ में आए। भूषण भाई, है ना? हम अमीर कैसे बनेंगे? नहीं समझ में आएगा। ये बीमारी कैसे जाएगी? नहीं समझ में आएगा। ये बीमारी क्यों आई? नहीं समझ में आएगा। मेरी शादी कब होगी? नहीं समझ में आएगा। मेरी ही शादी क्यों नहीं हो रही है? नहीं समझ में आएगा। मैं ही गरीब क्यों हूं? नहीं समझ में आएगा। ये गरीबी कब जाएगी? नहीं समझ में आएगा। मेरा अभिषेक कब होगा? नहीं समझ में आएगा। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? नहीं समझ में आएगा। वो बुरा करता है फिर भी फलवंत होता है, मैं अच्छा करता हूं फिर भी मेरे साथ समस्या है। नहीं समझ में आएगा। समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में जो होने वाला है वो ना आपने पहले सुना है ना देखा है। बस आपको ये मान लेना है कि वो बेहतर है, और ये मानने के लिए भी आपको आत्मा चाहिए, तो आत्मा के पीछे पड़े रहिए। और मैं आज इस सभा को समाप्त करूं, वैसे दास लोगों से बचिए जो आत्मा से नहीं सांसारिक रूप से आपको समझाते हैं, किस्से कहानियों पे आपसे ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास करते हैं, बातों को मिला के, तोड़ के, घुमा के, इधर उधर करके समझाते हैं। कहते हैं वो मेरा है, मैं उसका हूँ। लिखता है पौलुस कि तुम कहते हो कि मैं अपोलुस का हूँ, पौलुस का हूँ। क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पे जान दिया था? क्या अपोलुस तुम्हारे लिए क्रूस पे जान दिया था? क्या राज आपके लिए क्रूस पे जान दिया था? क्या सिस्टर एस्थर क्रूस पे जान दी थी? कोई भी दास आपके लिए नहीं। फिर आप उस दास के कोई कहते हो कि मैं उस दास का हूं, मैं उसको मानने वाला हूं, मैं उसको जानने वाला हूं। आपको सिर्फ यीशु के पीछे रहना है, आपको सिर्फ यीशु को जानना है। इसी फेरे में अगर आप रहिएगा तो फिर आपको यकीन होने वाला लगेगा कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपके लाभ के लिए हो रहा है, क्योंकि प्रभु अन्यायी परमेश्वर नहीं है। समाप्त करने के पहले एक लाइन आ रहा है, कह के जाऊं। तेरे दर पे आने से पहले बड़ा कमजोर होता हूं, तेरे दर पे आने से पहले बड़ा कमजोर होता हूं, जैसे ही तेरे चौखट पे आऊं कुछ और होता हूं। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें। पिता से कहें कि प्रभु मुझे नहीं समझना है ये बातें, सांसारिक बातें। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि आपने जो भी सोचा है वो बेहतर ही है। आपसे बेहतर हमारे जीवन के लिए कौन सोच सकता है? आपसे भलाई, आपसे ज़्यादा भला मेरे लिए कौन सोच सकता है? आप तो इतना प्यार किए हैं कि अपने पुत्र को पृथ्वी पे भेजे, उनको मारे, कूटे, पीटे, भूखा रहने दिए, नंगे घूमे, नंगे पांव घूमे। वो कभी वस्त्र मिला, कभी भोजन मिला, कभी नहीं मिला, कभी बिस्तर मिला, कभी नहीं मिला, बदनामियां सहे, कांटे चुभाए गए। ये सब ईश्वर आपका प्रेम था।
और इस प्यार को मैं समझता हूँ प्रभु। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ कि आप चाहते थे कि मेरे पापों से मेरी मुक्ति हो, इसके लिए यीशु को यहाँ भेजे और उस नाम को इतना सामर्थी बना दिए कि जब जब मैं गिरता हूँ उस नाम को लेता हूँ, मैं नया हो जाता हूँ। अब मेरे भविष्य के गर्ग में क्या छुपा है ये आप जानते हो, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं एक नया हो गया हूं, कुछ और हो गया हूं, मजबूत हो गया हूं और आगे भी निरंतर अच्छा ही होगा हमारे जीवन में। प्रभु ये शक्ति दे कि हम निरंतर तेरी संगति में रहें और कुछ ना सोचे। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाकरू मेरे साथ है। हवाओं से क्यों डरूं, हवाओं से क्यों डरूं, फनाओं से क्यों डरूं, फनाओं से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। ये पिता, जितने बीमार तेरे बच्चे हैं, गॉडविन, दीपा, अंजिला, शिखा, तेरेशा, अनीता, अंजू, समीर, तरशिला, रूमी, अंजलि, सुशीला, जो लोग नशे से ग्रसित हैं, जॉय, शालो, विकास, रवि, अनिमेश, जो लोग पढ़ाई और एग्जाम नौकरी की तैयारी में हैं, पुष्पा, रश्मि, दीपेश, अर्चना, अनमोल, सुनैना, अर्श, शेफाली, रजनी, रेशमा, मनीला, रीना, सुसन, रंजू, सरोज, सुषमा, प्रियंका, प्रदीप, संजू, समीरा, अभय, नीलम, सुमन, रोना, अनुपम, विनीता, अमृता, अर्पण, रूबेन, अमित, जो पिता निसंतान हैं, प्रार्थना चाह रहे हैं, मंजू, किशोरी, जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, प्रार्थना चाहते हैं, अनुपम, वंदना, उर्मिला, जो अन्य किसी समस्या में हैं, गायत्री, विपुल, विकास, जो लोग नशे से हैं, मोबाइल का नशा है, रोनल, जो दुष्ट आत्मा से मुक्ति चाहते हैं, जयपाल, अनीशा, अनिमेश, जो कई अन्य समस्या में हैं, कर्ज में हैं, पीएफ का पैसा वापस चाहते हैं, लॉरेंस, मंजू, वायलेट, दयाल, जो लोग पारिवारिक समस्या में हैं, बेसीला, शांति, एलिजाबेथ, अनीता, आभा, रीमा, अनामिका, मैक्सवेल, नमिता, सुलेना, असुंता, और जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, मनीषा, नूतन, एमरेंसिया, वीना, कुलदीप, रोशन, मिस्टी, मनन। प्रभु, इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इन सब के जीवन की निर्धारित योजना तू जानता है प्रभु। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज और अभी और इस वक्त तो बहुत सारे बच्चों को अपने अभिषेक से भर रहा है,
अपने दान, अपने वरदान, अपने तमाम तरह के आशीष से भर रहा है प्रभु, जो आज के बाद कभी नाश नहीं होगा। पापों में डूबा था मैं, मुझे यीशु ने जिंदा किया। पापों में डूबा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने जिंदा किया। फंदों में जकड़ा था मैं, मुझे यीशु ने थाम लिया। फंदों में जकड़ा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने थाम लिया। हवाओं से क्यों डरूं, हवाओं से क्यों डरूं, बलाओं से क्यों डरूं, बलाओं से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। इस वक्त पिता किसी के मुंह में कोई समस्या है, छाला है, घाव है, प्रभु उसको दूर कर रहे हैं। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। जितने लोगों के कमर में दर्द हो रहा है, पिता ने स्पर्श किया है, इस वक्त ठीक किया है। जिनका भी पैर लड़खड़ा रहा है, कमजोरी है, प्रभु ने उसे ठीक किया है। मन में जो अशांति है, दुविधा है, प्रभु ने उस बेचैनी को समाप्त किया है, अपनी आत्मा से भरा है। निराशा के गर्भ में जितने बच्चे डूबे हुए थे, प्रभु ने उसे आशा के किरणों से जगाया है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य जितने गणमान्य लोग हैं, उन सब पे आपका नियंत्रण है। जितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी हैं, बैंकर हैं, वकील हैं, जजेज हैं, उनको, छोटा या बड़ा व्यवसायी है, उनको जो बिजनेस व्यवचार करना चाहते हैं। और मैं विशेषकर प्रार्थना कर रहा हूँ, इन दिनों जितने बच्चे का एग्जाम आने वाला है, उन सब बच्चों के जीवन को प्रभु ने स्पर्श किया है। और उनके जीवन में जो भी दुविधाएं थी, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा, डरे हुए हैं, प्रभु ने उन्हें प्रज्ञा दिया है, ज्ञान दिया है, उस वचन का आशीष दिया है जिसमें उसने कहा है कि मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। इस वचन का आशीष आप सारे लोग रोज मांगे, प्रभु आपके मार्ग को खोलेगा। धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार एग्जाम में बैठेंगे, उनको वही क्वेश्चन आना है जो वो पढ़े हुए हैं। निश्चिंत रहिए, प्रभु ने आपके लिए एक नया मार्ग खोला है। बहुत सारे बच्चे इन दिनों तुरंत नौकरी पाने वाले हैं, तुरंत, बहुत जल्दी ही आप सेटल हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इस वक्त तुरंत जॉब का आशीष मिलने जा रहा है। धन्यवाद करें। इन दिनों बहुत सारे लोगों के विवाह का जो प्रकाशन था वो पूर्ण होने जा रहा है। बहुत सारे लोग जो निसंतान थे, उनके संतान का आशीष का जो भी प्रकाशन था इन दिनों पूर्ण होने जा रहा है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तू बहुत सारे लोगों को अपने आत्मा से भरा है, अपने दान और वरदान से भरा है। और जहां भी जितने बच्चे इस वक्त जो भी प्रार्थना में हैं, उन सब की प्रार्थनाओं को तू सुन रहा है। जिसका भी जीभ कटा हुआ था, प्रभु ने इस वक्त ठीक किया। दीवाने हैं यीशु के नाम के, मुक्ति को भेंट करते हैं। दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, उससे नहीं डरते हैं। कितनी भी कोशिश करे शैतान, उससे नहीं डरते हैं। अब खतरों से क्यों डरूं, अब खतरों से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं। मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों
क्यों घबराओ, मेरा यीशु जो सबसे महान है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, इस वक्त जितने लोग के दांत में कोई समस्या था आपने स्पर्श किया, सर में कहीं भी दर्द हो रहा है प्रभु ने इस वक्त ठीक किया। विशेषकर सर सामने जो दर्द हो रहा था उसको प्रभु ने स्पर्श किया है, सर के हर दर्द को प्रभु ने ठीक किया। मैं धन्यवाद करता हूं जितने लोगों का हेमोग्लोबिन घटा हुआ है, शारीरिक कमजोरी है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तू अपने सामर्थ्य से, अपने शक्ति से भर रहा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्रभु तूने आज बहुतों को मुक्त किया है, स्वतंत्र किया है। और मैं विशेषकर प्रभु तेरे दास लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तेरे जितने दास हैं पिता, उन सबको अपने ज्ञान से भर, वो किसी के लिए भी ठेस और ठोकर का कारण ना बने। वो जब भी बोले तेरे शब्दों को बोले, तेरे आत्मा में होके बोले प्रभु। और कोई भी विश्वासी, कोई भी जन तेरे दास के द्वारा ठगा ना जाए प्रभु। जितने लोग तेरे दास के द्वारा ठगे हुए हैं प्रभु, उन सब के सारी क्षति कमी को तू आज पूर्ण करेगा प्रभु, सामर्थ्य ढंग से। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सेवकाई पे और हम सब पे तेरा अद्भुत अनुग्रह है प्रभु। इससे जुड़ चुके और जुड़ने वाले तमाम लोगों पे तेरी कृपा है पिता। उनको तू छूता है, उनसे तू बातें करता है, उनको स्पर्श करता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम कभी भी किसी के लिए ठेस और ठोकर का कारण ना बने प्रभु, ऐसी सामर्थ्य देना। हमारे जीवन से जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सजीव निर्जीव, हर चीज को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी तेरी इच्छा हो हम सबसे पूर्ण कराना प्रभु। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। एक लाइन याद आ रहा है, सुना दें आप लोगों को। अगर शाखाएं हैं, शाखा समझते हैं, टहनी को कहा जाता है, डाली को। अगर शाखाएं हैं तो फूल और पत्ते भी आएंगे। अगर शाखाएं हैं तो फूल और पत्ते भी आएंगे। अगर हालात बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। आपके जीवन में चाहे जो भी समस्या है, प्रभु आज उन सब का निदान करेगा। निश्चिंत रहिए। और ये प्रूफ नहीं किया जा सकता। आज के पूरे वचन में यही समझाया गया है कि कोई भी दास, कोई भी सेवक इसको प्रूफ नहीं कर सकता है, या इसका शॉर्टकट नहीं बता सकता है, या तरीका नहीं बता सकता। ये आत्मा की बात है, आत्मा से ही समझी जा सकती है। और इसके लिए बस कहिए प्रभु आपने जो किया है अच्छा किया है और आगे भी अच्छा ही करेंगे। और निश्चिंत रहिए, प्रभु में बने रहिए। आज नहीं तो कल हालात बदल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार, अगर आपके किसी भी काम है तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु। यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय।